श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा सहित समग्र पुष्टि एवं सनातन में गंगा दशमी का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। समग्र सनातन संस्कृति एवं पुष्टि मार्ग में इसका काफ़ी महत्व है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। कल श्री जी में विशेष दिवस है, गंगा दशमी है। यमुना जी एवं श्री गंगा जी का उत्सव श्री जी में मनाया जाता है। इसके साथ ही नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज आज गादी पर विराजे थे, उसका भी उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का पौराणिक महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। राजा सगर कहीं 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर इंद्र पद हासिल न कर ले, इसके लिए इंद्र ने उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया था। तब उसी की खोज में गए उनके 60,000 पुत्रों ने जब ऋषि को जगाया तो उनकी श्वास से ही वो अपने आप ही भस्म हो गए। इनका उद्धार करने के लिए इनके वंश में कई पीढ़ियों ने तपस्या की। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या सफल हुई, लेकिन गंगा का वेग कौन सहन करे। तब शिव ने इसमें उनको आशीर्वाद प्रदान किया। गंगा के अहम को भी तोड़ा, अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर एक धार छोड़ी और भगीरथ आगे चलते रहे। गंगा भारत में बहना प्रारंभ हुई। पुष्टि में गंगा दशमी का भाव श्री यमुना जी एवं गंगा जी के मिलन के भाव से है। सभी 10 इंद्रियों पर आधिपत्य प्राप्त कर प्रभु मिलन की श्री गंगा जी की आकांक्षा यमुना जी द्वारा पूर्ण हुई। इसीलिए आज के दिन को गंगा दशहरा भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जल भरा जाता है और प्रभु जल विहार करते हैं। प्रभु श्री जी में गंगा दशमी उत्सव के सेवा क्रम और प्रभु के दर्शन हम आज के प्रभु के दर्शन करने के पश्चात करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। पतितन को सुख देनी गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने भाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर
मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी को आज गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र अंगीकार करवाए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज उष्ण काल में धराई जाने वाली सबसे छोटे वस्त्रों में से एक परधनी धराई गई है। विशेषता यह है कि परधनी की किनारे गोल हैं और यह रूपहरी किनारी से सुसज्जित है। इन दिनों प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध की हुई मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोलपाग धराई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को गुलाबी रंग के पंख का तुर्रा धराया गया है, तो दाईं ओर मोतियों की लूम धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी
अंगीकार की हुई है। 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है, तो साथ में 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को रजत से ही सिद्ध वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई छोटी वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय अधम उधारणी मैं जानी श्री यमुने, श्रृंगार में प्राणपति विहरत श्री यमुना, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज द्रुम, भोग में बैठे घनश्याम सुंदर, आरती में नैन कमल दल फूले कृपा, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में चारु नट भेक धर बैठे, ओढ़वे में नवल किशोर नवल किशोरी कीर्तनों का गायन हो रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है, क्योंकि अब ज्येष्ठ मास की छेली सेवाएं चल रही हैं, अतः प्रभु को चंदन की गोली धराने का मनोरथ नहीं होता है।
शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। इस प्रकार के मनोरथों का वैष्णव जन लाभ ले सकते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी बुधवार 24 जून 2026 को श्री गंगा दशमी अथवा गंगा दशहरा, जिसे पुष्टि में श्री यमुना जी के उत्सव के रूप में मनाते हैं, इस उत्सव का सेवा क्रम और प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। हालांकि विस्तार से दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में भी करेंगे। गंगा दशमी उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आगे आगे भाजो जात, आगे आगे भाजो जात, भागी रथ को। गंगा दशमी एवं गादी उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीप कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। झारी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू, केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडियां उगाई जाती है। राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। राजभोग दर्शनों में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा सिकोरी में रखे जाते हैं। विशेष क्रम के तहत श्री जी में राजभोग दर्शन के पश्चात मणि कोठा और डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। जल में विविध शीतल इत्र भी पधराए जाते हैं। चहुं दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख बतकें रखी जाती हैं, लकड़ी के खिलौने रखे जाते हैं। एक छोटी नाव जल में तैराई जाती है। सुंदर कमल एवं अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं। आज मणि कोठा में जल भरा होने के कारण कीर्तनिया डोल तिवारी के पहले 2 द्वारों पर खड़े होकर ही कीर्तन करते हैं। उत्थापन में प्रभु को आम के विशेष रूप से भोग रखे जाते हैं। उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं। इस समय सभी सजावट हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शन करते हैं। मणि कोठा का जल संध्या आरती के पश्चात छोड़ा जाता है। क्योंकि आज गादी उत्सव भी है, अतः संध्या काल में संध्या आरती के समय श्री नवनीत प्रिया जी में विविध उत्सव भोग आरोगाए जाते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज चंदनिया रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम की ओर किनारी से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को चंदनिया पिछोड़ा धराया जाता है। प्रभु के ये वस्त्र एक दिन पूर्व ही दर्जी खाने में रंगे जाते हैं। प्रभु के आभरण श्रृंगार के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चंदनिया मनवल की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच, नागफनी अर्थात जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के कर्ण फूल धराए जाते हैं झुमक वाले। तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती है। इसी प्रकार श्वेत व गुलाबी पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में 4 कमल की कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरण कमल में
नूपुर आदि उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। राग सेवा में आज मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में एरी जाको वेद रटत, एरी जाको नाम फनप, आरती में नैन कमल दल, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, ओढ़वे के पद में नवल किशोरी नवल नागरी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। गंगा दशमी के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम कल भी विस्तार से करेंगे और निर्जला एकादशी की भावना भी देखेंगे। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद परिवार द्वारा हम सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की सेवार्थ बनाए गए श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। संदर्भ यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहां आपको पुष्टि मार्गीय साहित्य, प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद, श्रृंगार, वस्त्र, आभरण आदि तो उपलब्ध करवाए ही गए हैं, विशेष मनोरथों एवं उत्सवों की सेवाओं की सामग्रियां भी प्रस्तुत हैं, जैसे कि उष्णकाल की सेवाओं के लिए फव्वारे हों, गुलाब जल आदि हों, शरबत हों, ये भी उपलब्ध तो हैं ही, परंतु साथ में आगामी दिनों में स्नान यात्रा अर्थात ज्येष्ठाभिषेक उत्सव आ रहा है, उससे संबंधित सामग्रियां, प्रभु का प्रसाद और स्नान के जल के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके पश्चात रथ यात्रा उत्सव आने वाला है, उसके सेवा सामग्री, साज और रथ आदि भी आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर लकड़ी के रथ और रथ यात्रा उत्सव के लिए वस्त्र आप मंगवा सकते हैं। हमारे पास समस्त भारत में ये सामग्रियां पहुंचाने के लिए कुरियर कंपनियों से सुदृढ़ संबंध हैं। प्रभु श्री जी में मनोरथ करवाना हो, सामग्री लिखवानी हो अथवा सामग्री भेंट करनी हो, गौशाला की सेवा करनी हो, तब भी आप हमें माध्यम के रूप में सेवा का अवसर दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। यमुना चला
कैसे धीर रहे मेरी मारी यमुना। यमुना तीर अधीरन धीरन मोहन नाम चलावत जाई सुंदर सुखद सबत अंग अंग सुंदर सुखद सबत अंग अंग सुनत राई चलावत जाई। पतितन को सुख देनी गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी। सेवा कर भागीरथ लाए, सेवा कर भागीरथ लाए, पाप काटन को पैनी श्री गंगा, पाप काटन को पैनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी। सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, चलत चाल गज गयनी, चलत चाल गज गयनी। परमानंद प्रभु चरण परसते, परमानंद प्रभु चरण परसते, भई कमल दल नयनी श्री गंगा, भई कमल दल नयनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी। सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, चलत चाल गज गयनी, चलत चाल गज गयनी। परमानंद प्रभु चरण परसते, परमानंद
प्रभु चरण परसते, भई कमल दल नैनिशि गंगा, भई कमल दल नैनिशि गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी श्री गंगा, पतितन को पतितन को पतितन को सुख देनी। आगे आगे भाजो जात, आगे आगे भाजो जात, भागी रथ को रथ पाछे पाछे आवत, रंग भरी गए आगे आगे भाजो जात, झल मलात अति उज्ज्वल जल ज्योति अब निरखत झल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।